हाय गाइस, आज हम बात करेंगे स्टोइकिज़म के बारे में। स्टोइकिज़म एक ग्रीक फ़िलॉसफ़ी है, एंशिएंट ग्रीक फ़िलॉसफ़ी। स्टोइक्स आपने सुना होगा, ज़्यादातर हम आजकल बोलते हैं स्टोइक्स उनको जो अपने इमोशंस ज़्यादा नहीं दिखाते हैं, जो अपने इमोशंस काफ़ी कंट्रोल करके रखते हैं। पर स्टोइकिज़म जो है वो ज़ेनो ने शुरू करी थी। ज़ेनो, एपिक्टाइटस और सेनेका, ये थोड़े बड़े स्टोइकिज़म के फ़िलॉसफ़र्स हैं। मार्कस ऑरेलियस भी एक जो राजा रहे हैं रोम के, उन्होंने भी स्टोइकिज़म पे काफ़ी लिखी है, बुक लिखी है मेडिटेशंस, और स्टोइकिज़म पे काफ़ी काम किया है। स्टोइकिज़म जो है वो कहता है कि स्टोइकिज़म के बहुत ज़्यादा काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, पर जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित होती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल आपके साथ कुछ बुरा हो गया, तो जो दुख है वो उससे नहीं होता, जो सिचुएशन के हिसाब से नहीं होता आपको दुख। दुख होता है कि आप उस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग हैं जो, जैसे कोई इंसान फेल हो गया अपने क्लास में, तो वो ये नहीं वो उसको दुख फेल का, कई लोगों को फेल का दुख इसके लिए होगा क्योंकि वो बोलेंगे कि अरे यार अरे यार मैं फ़ेल हो गया, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा आगे, मेरी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। तो जो, और दूसरा इंसान अगर कोई फ़ेल होगा तो बोलेगा कि अरे मैं फ़ेल हो गया, अगली बार से मैं और मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है, मैं अगली बार से और मेहनत करूँगा। तो वो और मेहनत करेगा तो ही विल डू वेल इन हिज़ लाइफ। तो बेसिकली जो सो सेम ही सिचुएशन है, दोनों फेल हो रहे हैं, पर दोनों क्या सोच रहे हैं उसके बारे में वो डिफ़र करता है। तो आप सिचुएशन को कैसे देखते हो, उसके हिसाब से जो आपकी फीलिंग्स है वो आएगी। जो थॉट आप सोचते हो, किस चीज़ को कैसे परसीव करते हो सिचुएशन को, उसके हिसाब से आपकी बॉडी में फीलिंग्स आएंगी। जो स्टोइकिज़म है वो इमोशनल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, पर आप इक्विलिब्रियम स्टेट में आपको होना चाहिए। आपको इमोशनली काफ़ी स्टेबल रहना चाहिए। जो थर्ड चीज़ है कि जो स्टोइकिज़म है उसमें 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 प्रिंसिपल्स वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो 4 प्रिंसिपल है, फर्स्ट इज़ टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब कि मॉडरेशन। ज़िंदगी में सब कुछ करो तो मॉडरेशन में करो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई लोग खाना खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर कुछ मज़े करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े करने लगते हैं। तो कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में मत करो, मॉडरेशन में करो। सेकंड चीज़ है करेज। हमारी लाइफ में हमें साहसी होना चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमें साहस दिखाना चाहिए। थर्ड है विजडम। हमें वाइज डिसीजन, हमें समझना चाहिए कि चीज़ें कैसी होती है। लाइफ जो दुनिया है बहुत ही लॉजिकल है। हर दिन सूरज ईस्ट से आता है, अगर आप पढ़ोगे, अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप पास होगे। ज़्यादातर चीज़ें जो है वो लॉजिकल एक स्ट्रीम में चलती है, तो आपको वो लॉजिक समझना होगा। एंड और चौथा है जस्टिस। जस्टिस मतलब कि आपको दूसरों की तरफ जस्ट रहना चाहिए, दूसरों की तरफ सही रहना चाहिए। जैसे मतलब आपको कोई पार्शियलिटी नहीं दिखानी चाहिए। तो ये जो 4 वर्च्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोइकिज़म में। स्टोइकिज़म एक और चीज़ कहता है कि लाइफ में ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो उसके बारे में आप सोचो मत, उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। उन्हीं चीज़ों के बारे में आप सोचो और उस पर काम करो जो आपके कंट्रोल में हो। तो जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं है उसे इग्नोर कीजिए। ज़्यादातर हम आजकल लोग उनको स्टोइक बोलते हैं कि जो बिल्कुल इमोशन नहीं दिखाते, वो नहीं करते। तो इमोशनल स्टेबिलिटी तो एक चीज़ है ही, पर इमोशनल स्टेबिलिटी आर्टिफिशियल नहीं होनी चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप अपने बिलीफ्स चेंज करोगे अपने लाइफ में। तो आपको सही बिलीफ्स बनाने हैं, और वो बिलीफ्स बनाने हैं जो रियलिटी के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर अपनी खिचड़ी अपने दिमाग में बना लेते हैं। रियलिटी के परे जो जैसा रियलिटी में हो रहा है उसके हिसाब से नहीं, पर जैसा हम सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपका दोस्त है वो बाहर चले गया है और वो आया नहीं, काफ़ी शाम हो गई, सुबह गया था शाम हो गई आया नहीं, तो आप सब ज़्यादातर लोग सोच लेंगे अरे उनकी तो डेथ हो गई, ये हो गया वो हो गया। अपने मन में ज़्यादा खिचड़ी पका लेंगे। तो अपने मन में खिचड़ी मत पकाइए आप। जो रियलिटी है, अगर आपको कोई प्रूफ मिलता है कि अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ है तब आप दुख मनाइए। पर अगर आपको कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो ये दुख क्यों मनाना। तो बेसिकली स्टोइकिज़म ये बोलता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस कीजिए, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिए। वर्चुअस लाइफ जिए, मतलब कि जो प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल्स के अराउंड जिए, ठीक है। और जो जिस सिचुएशन को आप कैसे देखते हो, अपने बिलीव्स को सही कीजिए। तो स्टोइकिज़म की यही मेन टीचिंग्स है।
अगर आपको स्टोइकिज़्म के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप मेडिटेशंस बुक पढ़ सकते हैं मार्कस ऑरेलियस की। वो मार्कस ऑरेलियस एक राजा थे रोमन एम्पायर के, एंड ही यूज़ स्टोइकिज़्म इन अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने किंगडम को करने के लिए। तो आप मेडिटेशंस बुक्स पढ़ सकते हो। तो ये था स्टोइकिज़्म का। मैंने बहुत ही मतलब समराइज़ किया है स्टोइकिज़्म को। स्टोइकिज़्म इज़ वेरी वास्ट। स्टोइकिज़्म फ़िलॉसफ़ी काफ़ी फ़ेमस हो रही है, तो आप एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस और इन सब को आप सर्च करें गूगल में, इनकी टीचिंग समझिए। पर जो मैंने आपको टीचिंग बताई कि एक वर्चुअस लाइफ जिए, मतलब एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके, विजडम, टेम्परेंस, मॉडरेशन में जिए, करेज, जस्टिस, ये प्रिंसिपल्स के हिसाब से जिए, ना कि जो आपका मन कर रहा है वैसा जिए। जो भी अगर आज खाने का मन कर रहा है तो खा लिया आज, ये नहीं। प्रिंसिपल्ड लाइफ होनी चाहिए, डिसिप्लिन में आपको जीना चाहिए। तो डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टोइकिज़्म। सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, जो सही है वही करिए। जो मन कर रहा है कि आज मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पढ़ने का मन नहीं है तो पढ़ूंगा नहीं। जब अगर आपको पता है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है तो आप पढ़ाई करिए, और आप उल्टी फुल्टी चीज़ें मत कीजिए, डिसिप्लिन्ड रहिए। तो स्टोइकिज़्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग माई वीडियो। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।